आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन को। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो या फिर नीट की तैयारी कर रहे हो तो ये चैप्टर आपके लिए एक बैकबोन जैसा है। तो इस पूरे वीडियो को अच्छे तरीके से समझना और कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। जितनी भी चीज़ें मैं बताऊंगा सब एक कॉपी में लिखते जाओ, यानी कि आपको नोट्स भी साथ में देते जाएंगे और हर एक छोटी छोटी बातों का मतलब हम इसी वीडियो में समझेंगे और आखिरी में आपको ये चैप्टर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इनहेरिटेंस वर्ड का मतलब क्या होता है। इनहेरिटेंस वर्ड का मतलब है जेनेटिक कैरेक्टर का ट्रांसफर होना एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। जैसे आपकी आंखों का रंग हो गया, आपके बालों का टेक्सचर हो गया, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक आपको आपके पेरेंट्स से मिले हैं, इसी को कहते हैं इनहेरिटेंस। अब दूसरे वर्ड पर आते हैं जो कि है वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब होता है डिफरेंसेस या चेंजेस जो कि ऑफ स्प्रिंग में होते हैं उनके पेरेंट्स से। जैसे अगर एक भाई लंबा है और दूसरा भाई छोटा तो ये वेरिएशन हुआ। इनहेरिटेंस के बावजूद ऑफ स्प्रिंग पेरेंट जैसे एग्जैक्ट नहीं होते। ये दोनों वर्ड मिलकर यानी कि इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये दोनों वर्ड मिलकर एक जेनेटिक का बेस बनाते हैं। और सबसे पहले जेनेटिक का बेस देने वाले पर्सन थे ग्रिगोर जॉन मेंडल। आइए अब समझते हैं मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स को। मेंडल का एक्सपेरिमेंट था पी प्लांट के ऊपर। मेंडल ने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था पिज्म सटाइवम। और ग्रिगोर मेंडल ने सिर्फ पी प्लांट को ही चूज क्यों किया था? क्योंकि इसमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, जैसे टॉल और ड्राफ्ट, राउंड, रिंकल, येलो और ग्रीन एक्सेट्रा। मेंडल ने शुरू किया मोनोहाइब्रिड क्रॉस से, जिसमें सिर्फ एक कैरेक्टर स्टडी किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने सबसे पहले टॉल और ड्राफ्ट को क्रॉस करवाया तो F1 जनरेशन में सभी प्लांट्स टॉल आए, यानी कि कैपिटल टी और स्मॉल टी, और F2 जनरेशन में 3 टॉल और 1 ड्राफ्ट आया। कंक्लूजन ये निकला कि कैरेक्टर डोमिनेंट और रिसेसिव होते हैं। मेंडल ने 3 लॉ दिए थे। सबसे पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये थे मेंडल के 3 इंपॉर्टेंट लॉ और इनका आज भी यूज होता है जेनेटिक फाउंडेशन में। अब समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को। सबसे पहले आता है जीन। जीन का मतलब होता है डीएनए का फंक्शनल यूनिट जो कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड करता है। फिर आता है एलिल, ये जीन के डिफरेंट फॉर्म होते हैं। दूसरा टर्म आता है होमोजाइगस, ये सेम एलिल्स होते हैं, यानी कि कैपिटल टी या डबल स्मॉल टी। फिर आता है हेट्रोजाइगस, ये डिफरेंट एलिल्स होते हैं, यानी कि कैपिटल टी और स्मॉल टी। नेक्स्ट टर्म आता है हमारा फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब ऑर्गेनिज्म का विजिबल ट्रेड, जैसे हाइट और एक्सेट्रा। फिर जीनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब होता है जेनेटिक मेकअप, यानी कि डबल टी, डबल स्मॉल टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी। नेक्स्ट टर्म आता है डोमिनेंट, जो ट्रेड एक्सप्रेस होता है, यानी कि कैपिटल टी। और रेसेसिव। रेसेसिव का मतलब होता है जो ट्रेड छुप जाता है, यानी कि स्मॉल टी। चलिए अब बात करते हैं टेस्ट क्रॉस की। ये जो टॉपिक है ये आपके नीट और बोर्ड एग्जाम दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझना। टेस्ट क्रॉस, इसका मतलब होता है जब हम एक अननोन जीनोटाइप वाले ऑर्गेनिज्म को क्रॉस करवाते हैं रेसेसिव पेरेंट से, ठीक है, तो ये होता है टेस्ट क्रॉस। अब इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है पता लगाना कि अननोन डोमिनेंट पेरेंट होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। तो अब तक हमने पढ़ लिया मोनोहाइब्रिड क्रॉस और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को। अब हम आते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर। डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम 2 कैरेक्टरिस्टिक को एक साथ स्टडी कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो राउंड येलो है वो क्रॉस किया गया है रिंकल ग्रीन से, ठीक है। तो जब इन दोनों को क्रॉस किया गया है तो F1 जनरेशन में ऑल राउंड येलो हमको मिले हैं और F2 जनरेशन में ये रेशियो होगा 9:3:3:1। कंक्लूजन ये है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये बताता है कि एक जीन का इनहेरिटेंस दूसरे जीन से डिपेंडेंट होता है। चलिए अब समझते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंसी और कोडोमिनेंसी को। ये दोनों चीजें मेंडल के लॉ से अलग बिहेवियर शो करती है। इनकम्प्लीट डोमिनेंसी का मतलब ये होता है कि जब 2 एलिल्स मिलकर बीच का एक फिनोटाइप देते हैं तो उसको इनकम्प्लीट डोमिनेंसी कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर रेड फ्लावर को व्हाइट फ्लावर से क्रॉस करवा दिया जाए तो हमें पिंक फ्लावर मिलेगा। और इसी के साथ देखो कोडोमिनेंसी को।
कोडोमिनेंसी में दोनों एलिल्स अपना अपना इफेक्ट दिखाते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंसी और कोडोमिनेंसी के बीच में डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों को एग्जाम्पल के साथ याद रखने का ट्राई कीजिए। अब हम आखिरी टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं, जो कि है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये लॉ प्रपोज किया गया था बाय स्यूटन एंड बोवेरी। इसमें बताया गया था कि जीन्स क्रोमोसोम पे होते हैं। क्रोमोसोम और मेंडल के फैक्टर सिमिलर बिहेवियर करते हैं, इसीलिए क्रोमोसोम ही जीन के कैरियर होते हैं। अब बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की। यही वो चीज है जो कि किसी को भी बताता है कि वो फीमेल है या फिर वो मेल है, तो इस पॉइंट को भी अच्छे तरीके से समझिएगा। ह्यूमंस में XX फीमेल होती है और XY मेल होते हैं। मेल के X और Y पर डिपेंड करता है कि बच्चा लड़का होगा या लड़की। ये सिस्टम बर्ड्स में ZW का होता है और यही सिस्टम ग्रासहोफर में XO का होता है। तो अभी तक हमने पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से समझ लिया है। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा हो तो आपने देखा होगा कि NCERT का हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस वीडियो में डिस्कस किया गया है और मैंने वो सारी चीज़ें आपको समझाई हैं, बताई हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है। अब आपका बस एक ही काम है कि द टोटल NCERT को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हर दिन एक से एक बढ़कर एक अमेजिंग वीडियो आती है जो कि आपके लिए बहुत मदद करने वाली है आपके पूरे एकेडमिक सेशन में। तो बने रहिए द टोटल NCERT पे। और नेक्स्ट हमारा वीडियो होने वाला है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस चैप्टर को हम अच्छी तरीके से समझेंगे। ये क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर है, तो कल आपको ये वीडियो मिलेगी। तब तक के लिए द टोटल NCERT पे वीडियोस देखते रहिए और लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कोई डाउट हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए द टोटल NCERT से पढ़ते रहिए और कन्फ्यूजन क्लियर करते रहिए।